सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दुबई पहुंच गए। सराय के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज दुबई में 2 रोज क़याम करेंगे। मियां नवाज शरीफ की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्की। वज़ीर आला बलोचिस्तान बुगटी कबाइल के नए चीफ नामजद दस्तारबंदी आज होगी। कबायली सेटअप में चीफ ऑफ बुगटीज की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया गया। दस्तारबंदी तकरीब में बुगटी कबाइल के तमाम चीफ वडेरे और कबायली मोतबरीन शिरकत करेंगे। आज तक अभी तक मुसलसल जो है ये जुल्म जबर फस्तैयत कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है और इससे जो है मेरे ख्याल में नफरतें मजीद बढ़ेंगी। लाहौर में जगह जगह रोका जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इल्जाम, बोले पंजाब हुकूमत ने पहले दिन से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। जाली मैंडेट वालों को इस बात का भी एहसास नहीं कि इस तरह नफरतें बढ़ेगी। ये आग हमारे घरों तक पहुंचे, हमें इससे रोकना होगा। पंजाब असेंबली कोई चौक या चौराहा नहीं जहां बगैर इजाजत किसी को खुली छोड़ दी जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, सुहेल अफरीदी और इनके साथ आने वाले अफराद पंजाब असेंबली में दाखिल हुए। पीटीआई के 30 अफराद की फहरिस्त पहले ही सेक्रेटेरिएट असेंबली को जमा करवाई गई थी। हमारी क़यादत भी जेल गई, कभी इदारों पर हमला नहीं किया। चाहते हैं कि सियासी चीजें सियासी तौर पर ही हल हों। इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। और अगर एक तरफ आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ें, सियासी दायरे में वापस आए तो बेहतर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना होगा वरना नुकसान होगा। छोटी सी गिरफ्तारी पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होगा। पीपल्स पार्टी ऐसा करती तो ऐसा हश्र होता, इनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा। सियासी जमातों में मफाहमत का किरदार सदर जरदारी अदा कर सकते हैं। जिन लोगों को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं, जिस माइंडसेट को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं, अब मैं ये बात कहने में हक बजाने वो वहाँ पर मक्का मुकरमा की ताज़ीम को छोड़ के वहाँ पर नारेबाजी करते हैं। इसी तरह से मदीना मुनव्वरा जहाँ पर जाते हुए इंसान अदब से और हद एहतराम में अपने ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी करता है, क्योंकि वो जगह दोनों जगहें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ मक्का मुकरमा का, मदीना मुनव्वरा का, तो वहाँ पर इंसान कोई सियासत या कोई ऐसी बात उसको बहुत पीछे छोड़ के जाता है। और सियासी जमातों के दरमियान राब्ते रहने चाहिए। लाहौर में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, पंजाब असेंबली की कार्रवाई रूल्स के मुताबिक चलाई जा रही है। सियासी जमातों की जड़ें पूरे मुल्क में होनी चाहिए। असेंबलियाँ हुकूमत और अपोजिशन के मामलात को यकसा तौर पर देखती हैं। पीटीआई के लोग मदीना और मक्का में भी नारेबाजी करते रहे। जिस माइंडसेट को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं, वो असेंबली का ख्याल क्या रखेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल समान खान ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के मुतालिक दरखास्त पर रिमार्क्स दिए कि इस मामले को सियासी करना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आनी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल समान खान ने दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी।
यूक्रेन अमन माहदे के करीब पहुंच गए हैं, कुछ मसाइल अभी हल तलब हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से होने वाली मुलाकात को शानदार करार देते हुए कहा, हमने यूक्रेन अमन मंसूबे के कई नुकात पर बातचीत की। मुझे लगता है हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, शायद बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी वफ्द की मेजबानी को एहसास करार दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, 20 नुकाती अमन मंसूबा 90% तय पा गया। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को दी जाने वाली सिक्योरिटी जमानतें 100% तय हो चुकी। हम किसी के लिए खतरा नहीं, अफगान वजीर दाखिला का इसहाक डार और उलमा के बयानात का खैर मकदम। सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा, वो ऐसे तमाम बयानात को सराहते हैं जो दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान मसाइल के हल में मददगार साबित हों। कल ही पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने अफगानिस्तान के हवाले से मुस्बत बातें की और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी जानिब से भी खैर सगाली और बरादराना बयानात का खैर मकदम करते हैं। Afghanistan is one of the world's most dangerous countries for journalists. अफगान तालिबान रजीम में सहाफ़ियों पर जुल्म जबर, वहशियाना तशद्दुद और गिरफ्तारियां जारी। अफगान तालिबान रजीम ने बेहिमाना तशद्दुद, मुसलसल धमकियों और बिलाजवाज़ गिरफ्तारियों से सहाफ़त का गला घोट दिया। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने मीडिया की आज़ादी मुकम्मल तौर पर कुचल दी गई है और सहाफ़ियों पर जबर और खौफ का राज है। आज़ादी सहाफ़त के हुकूक की खिलाफ वर्जियों में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13% इजाफा हुआ। ख़वातीन सहाफ़ियों पर मुकम्मल पाबंदी और इन्हें धमकाने, जबर और सनफी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ा। सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, जिसका हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। बीजेपी रहनुमा का मुस्लिम कुशी पर उकसाने वाला बयान, भारत में हिंदू फाशिज्म बेनकाब। बीजेपी के मुताबिक भारत में इस वक्त बयान को खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नस्ल कुशी पर उकसाने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद 10 दिनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के 64 वाक़यात पेश आए। ऐसे बयानात पर रियासती खामोशी बरकरार रखी तो भारत में अक़लियतों को लाही खतरात मजीद बढ़ सकते हैं। मोदी दौर में भारतीय मुसलमान और दीगर अक़लियतें खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत में एविएशन बहरान, चमकती माईशत के पीछे छुपा तारीख निज़ाम। भारत में रवां साल के दौरान सामने आने वाला एविएशन बहरान महज एयरलाइन हादसे नहीं बल्कि भारतीय खोखली तरक्की के झूठे दावों की भी कली खोलती है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक परवाजों की मनसूखी इस हकीकत का इजहार थी कि रियासत कवानीन पर अमल दरामद की सलाहियत खो चुकी। हादसे के बाद तहकीकात
मुनहदिम रही, जबकि हादसे के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट्स गैर वाज़ेह थी। SIFC की तदबीरी हिकमत अमली में सरमायाकारी का तलुए नो, पाकिस्तान इक्तसादी इस्तेहकाम और खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब गामजन। SIFC की जामिया और मरबूत सहूलतकारी पाकिस्तान की मायशत मुस्तहकम करने और सरमायाकारों के अतमाद को बहाल करने में हम वक्त कोशा। पाकिस्तान में निजी और गैर मुल्की सरमायाकारों की मुतहर्रिक सरगर्मियाँ मायशत को मुस्तहकम और तरक्की की तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा रही हैं। सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का हमला, शदीद जख्मी। रजब भट्ट अबूरी जमानत लेने के लिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तोसी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग के खतरात के बायस अलर्ट जारी। 1 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगरा इलाकों में बारिश मुतवक्के है। कराची में मौसम के सरमा की पहली बारिश 23 दिसंबर को होने का इम्कान। क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग-अलग होने चाहिए। अगर उन्होंने हैंडशेक नहीं करना तो हमें भी कोई शौक नहीं है हैंडशेक करने का। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा इंडिया के साथ। मुल्तान सुल्तान इस साल PCB खुद ऑपरेट करेगा। और मुल्तान सुल्तान इस साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ऑपरेट करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा PSL को 26 मार्च की जगह 23 मार्च से कराने की तजवीज़ दी है। मुल्तान सुल्तान इस साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ऑपरेट करेगा। PSL की तैयारियां जारी हैं। 2 नई टीमें की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया है। मुल्तान सुल्तान इस साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ऑपरेट करेगा। PSL खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी करेंगे।